आदाब, मैं मुमताज आलम रेज़ से बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत के। जी हां, स्याही कांड के बाद अब जूता कांड सामने आया है। जी हां, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी का एक महासम्मेलन चल रहा था, उसमें एक शख्स घुसा और उसने जूते से हमला कर दिया। दरअसल लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से पिछड़ा वर्ग के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। वो सम्मेलन चल रहा था, उसी दौरान एक शख्स वकील के भेष में पहुंचा और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया। उसने जूता फेंका, जिसके बाद वहां पे हंगामा मच गया। हालांकि उसको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई कर दी, जमकर पिटाई कर दी। वहां पे मौजूद पुलिस फौरन उसको हिरासत में लिया। हालांकि एक लम्हे में वो वहां से किसी तरीके से जान बचाकर पुलिस के गिरफ्त से भागा, लेकिन बाद में ये बताया जा रहा है कि वो शख्स जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आशीष सैनी के नाम से पता चला है कि उसका नाम जो है वो आशीष सैनी है। ये बताया जा रहा है वकील के लिबास में वो आया था। जो समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उसको जमकर पीटा, ऐसा पीटा कि उसका कपड़ा जो है वो फट गया, ड्रेस जो है वो उतर गई। बहरहाल ये क्यों हो रहा है, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही आपने देखा कि कैसे भाजपा के जो उम्मीदवार थे, अभी एक दिन पहले ही आपने देखा कि भाजपा के उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गए हैं और अब उपचुनाव लड़ रहे, विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, उन पर स्याही फेंकी गई और एक हंगामा मच गया, एक सियासी तूफान खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। पहले बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ये सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया है, करवाया है, लेकिन अब जिसने स्याही फेंकी थी वही सामने आ गया और वो कह रहा है कि सब बीजेपी ने कराया है। घोसी में उपचुनाव होना है क्योंकि दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए थे, उन्होंने एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया, तब वहां उपचुनाव हो रहा है, वह भाजपा से उम्मीदवार हैं। तो ये जो सियासत है सामने आ रही है। अब इस पर फिर एक बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह जूता फेंका गया है और एक सम्मेलन को खराब करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब भाजपा करा रही है और भाजपा चूंकि हार की कगार पे है, वो डर रही है और इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के तो आपने सुना होगा कि वो कुछ जो रामायण की चौपाई है उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने दलितों का खास तौर से मामला उठाया था और भाजपा और जो उच्च वर्ग है उनको निशाना बनाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं, एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी जानिब से ये लखनऊ में पिछड़ा वर्ग समाज की जो है एक बड़ा महासम्मेलन किया जा रहा है। बहरहाल 2024 की रणनीति बनाई जा रही, अब उसमें इस तरह की सियासत क्या गुल खिलाएगी? क्या ये वाकई ऐसी सियासत से जनता को कोई फायदा होने वाला, या फिर ये जो किया गया है हमला ये इसका जाती मामला था, ये नाराज था स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से? क्या है सच्चाई? बहरहाल ये तो वही जानता है जिसने ये हरकत की। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरीके से लोग भेष बदल के जा रहे हैं, जैसे अतीक और अशरफ का मर्डर पत्रकार बन के लोग गए कर दिया, इसी तरीके से एक वकील के भेष में अदालत में मर्डर हुआ और अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर वकील के ही भेष में हमला किया गया। देखना यह होगा कि ये जो आशीष है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई वकील है और ये नाराज था और या शोहरत हासिल करने के लिए इसने ऐसा कुछ किया, कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि उसकी शोहरत हो, मीडिया में हाईलाइट हो। क्यों ऐसा किया, पुलिस इसका पता लगाएगी। लेकिन यह है बहुत शर्मनाक, सियासत में इस तरीके की हरकत अच्छी नहीं मानी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया।